साहूडम अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान पारसनाथ स्वामी की भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्यवन पूज्यपाल स्वामी की परम पूज्य श्री विराट सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की चरणी पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी राज की समस्त आचार्य मुनि संघ की अंतिम तीर्थ के शासन में हम से जाते हैं। तीर्थ की देशना जिनेन्द्र भट्ट मनीषियों जगत लड़े हैं। ईश्वर भक्ति शासन नमो शासन जय बंधु जय बतराग सुवर्ण शक्ति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर ने विश्व चंद्रा को वस्तु की का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जीव कल्याण मार्ग को प्राप्त हो ऐसी दृष्टि छद्मस में होती है। छद्मस जीव विचारशील होता है, छद्मस जीव चिंतनशील होता है और छद्मस की चिंतन की पवित्रता प्रचंड होती है। वही पवित्रता छाई ज्ञान को प्रदान कराती है। उस छाई ज्ञान के प्रमाण को जीव प्राप्त कर लेता है तो जो भावना अश्रुत से भाई थी, जो भावना मत ज्ञान से भाई थी, वो श्रुत ज्ञान की पवित्र परिणति कैवल्य को उद्घाटन करती है। जो वचनों से कथन करते थे, चिंतन करके बोलते थे, वे मनोरहित के अनिच्छा पूर्वक यह शून्य होकर के जो देना देते हैं, वे तीर्थंकर परमेश्वर केवली भगवान होते हैं। केवल स्थान को करने के लिए एक अंग पर विचार करने की आवश्यकता है। समाजतंत्र ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद उस गूढ़ विद्या पाठित कर रहे हैं। जो जीव केवल्य को प्राप्त होना चाहता है, ओष्ठ तालु कंठ आदि का प्रयोग किए बिना जिनकी दिव्यदेष्टा करती हो, ऐसे अहत परमेश्वर तीर्थंकरेश्वर सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञाता होता है, सर्वदृष्टा होता है। रथ्या पुरुष पागल पुरुष वक्ता नहीं होता है। ये भ्रम लोगों ने स्थापित किए कि बोलने वाले बकवाद करते हैं, पापुरुष होते हैं। मित्र बोलने वाले पुरुष नहीं होते हैं। वक्ता वो होता है, ज्ञाता होता है। जब तक ज्ञाता नहीं होगा तब वक्ता हो नहीं सकता। जो ज्ञाता हुए बिना बोलने खड़े वे वक्ता होते हैं, बकने वाले होते हैं। जो ज्ञाता होके बोलते हैं वो वक्ता होते हैं। बकवाद बे करते हैं जो किए बिना के आनते हैं, समाज का, देश का, राष्ट्र का समय बर्बाद करते हैं। और इस प्रकार की बात बोल के चले जाए, बाद में क्षमा मांगना पड़ता है। इस बात बोल के चले जाएंगे, सारा सकल उद्वेलित हो जाए, विश्व उद्वेलित हो जाए, संपूर्ण देश के को, संपूर्ण विश्व के नेता मोक्ष मार्ग के नशे को सीखना चाहिए। मोक्ष नितारम भितारम कर्म भूरता यातारम विस्तत्वानाम बंदित तद्गुण लब्धि। मालूम
परमात्मा को परमात्मा के रूप में ही नहीं हैं, हम परमात्मा अपना नेता मानते हैं। हमारा तीर्थंकर, हमारे जिनेश्वर परमेश्वर, ये जगत ज्येष्ठा, जगत नेता है, जो नेतृत्व करें, मार्गदर्शन करें, सत्कार का बोध कराएं, उसका नाम है। तो हमारा नेता कैसे बोलता है? मधुर विषकाणम, सुना भी माता जी बोल रही थी, मधुर वक्काणम, हमारा जो नेता है उसकी बड़ी मधुर है, विशद है, स्पष्ट है। इस दिन में पीयूष सीखना चाहिए हर वक्ता को। वाणी में विशदता हो, स्पष्टता हो, श्रोता को पुण्य सुनने का मन तो करे, पुण्य सुन मन तो करे, पर पुण्य ये ना सोचे पुण्य फिर से बोल दे, ऐसा मन वक्त श्रोता के मन में आ रहा है, यदि ऐसा तो वक्ता हिंसक है, मतलब अस्पष्ट हो, बम खड़ा कर रहे हो वक्ता में कि ऐसा वचन बोले कि सामने वाला स्पष्ट समझ जाए। भ्रम रोग जिनके मुख चंद्र ते अमृत झरे, संसार सबसे रोग है, उसका नाम बिट्टू भ्रम है। बहुत सारी बातें दिनेश जी होती ही नहीं, बहुत सारी बातें हुई नहीं है, लोग बहुत हॉस्पिटल से चल रहे। अनुमान प्रमाण का बोध बड़ा गहरा होना चाहिए। बोले अनुमान प्रमाण का ज्ञान बड़ा तीक्ष्ण होना चाहिए। अनुमान प्रमाण की तीक्ष्णता के अभाव में अनर्थ जाते हैं। ये तीन उंगली इधर रखते ही वैद्य को अनुमान प्राण से जाने बात पित्त कप, मुख से बात भी कर रहा, लेकिन स्पर्श इंद्रिय से देखिए गहन ज्ञान को, स्पर्श इंद्रिय से किसी डॉक्टर को देख करके आपको ज्ञानी बनना चाहिए और तत्व ज्ञान के भीतर प्रवेश करना चाहिए। इस श्लोक वैद्य की तीन बात पित्त कप देख रहा है। आप सामने देख रहे हो कि वैद्य जी एक रोगी का हाथ पकड़े हुए हैं और अपनी तीन उंगली रखी हुए हैं। तीन उंगलियां क्या कर रही हैं? स्पर्श इंद्रिय से मति ज्ञान, स्पर्श इंद्रिय से मति ज्ञान, और तदिंद्रिय निमित्तम मति ज्ञान किससे होता है? इंद्रिय अनिंद्रिय से। और श्रुतम मति पूर्वक द्वादश भेदम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूरक होता है, दो अनेक द्वादश भेद हैं। मति ज्ञान से ही सूचित कर देना श्रुत ज्ञान के लिए। इधर मति ज्ञान स्पर्श इंद्रिय से, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूरक चल। नाड़ी का भेद, और नाड़ी देखते देखते पीयूष, इसके पेट में जलन है। रोगी ने कुछ ऐसा ऐसा खा लिया, जिसने जहर खाया है, वे तीन नाड़ियां बता रही उसको, वो वैद्य देख रहा है सब। इतना ही नहीं, यदि शुद्ध आयुर्वेद शास्त्र का दिन किया है तो आपके जीवन की पूरी कुंडली भी यहां से निकलेगा। वो आप सोचेंगे कि हमारे रोग है, तुम्हारे जीवन की पूरी कुंडली निकली वैद्य ने।
और तुमसे कैसा प्रयोग करा सकते वो भी उसने देख लिया है। उसने देखा बात पित्त कब, जिसकी पित्त प्रगति है वो शीघ्र कोपी आदमी होता है। और इससे काम निकालना है तो आदित्य जी यह रहस्य है कि जगत में किसी जीव से काम निकालना उसके अनेक भेद होते हैं। जो जीव तुरंत क्रोध करता है और क्रोधी जो है ना शीघ्र निर्णय ले बैठता है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, बस आनंद आ गया, तुम ऐसा नहीं करोगे अब मैं कर लूंगा, मैं तुम्हारी सीढ़ी पर पैर रखने नहीं आऊंगा, मैं यही तो चाहते तुम आओ ही मत। लो, जीवन में कभी भी गुस्सा के काल में कसाय के तीव्रता में निर्णय मत घोषित कर देना। तुम्हारे मन में निर्णय आ भी रहना तो वचन में मत लाना। मन के निर्णय मन ही निर्णय लेगा, वो बदल जाए कोई टेंशन नहीं होगा। और वचन का निर्णय किसी कान में पड़ गया अब तुम बदलोगे तो लोग कहें देखो क्या बोलते थे अब क्या बोल रहे हो। वचनों के निर्णय गंभीर होते हैं। एक विद्या नाड़ी पकड़े हुए है वो सब निहार रहा अंदर ही अंदर, इस व्यक्ति ये स्वभाव है, कब प्रकृति वाला जीव है, वो पित्त के साथ है, भद्र परिणामी है, बुद्धिमान है, माथा चौड़ा होगा इसका, इस व्यक्ति से अपन बुद्धि का काम ले सकते हैं। तो जिस व्यक्ति की नाड़ी पित्त ही नहीं एकदम बात प्रधान चल रही है, वैद्य देख रहा है, राजीव कहाँ गए, तो धर्मेंद्र नाड़ी देखा, उसने क्या देखा, ये आदमी की जो कल भी देखी थी आज भी देख रहा हूं, इसकी नाड़ी तो मात्र बोल रही है बात बात बात, इस बकवादी से दूर रहो। जिसको बात का रोग है ये मात्र बोलना जानता है, करना कुछ भी नहीं जानता। संसार का सबसे बड़ा जीव होता है वो बात प्रकृति वाला होता है, वो बोलता बहुत है, वो करने को एक सीखना चाहता, बात बुलवा लो उसे, सलाह लेवा लो, मात्र बोलना जानता है, मतलब बात प्रकृति है। बात प्रकृति तीव्र बात हो गया तो मित्र उसकी बुद्धि कम नहीं करती, उसकी अवस्थाएं हरकतें बेअंतर जैसे लग जाए ना ऐसी होने लगती। जो व्यक्ति हर समय बड़बड़ाता रहे आपको बोध हो जाना चाहिए इस व्यक्ति बात प्रकृति राजीव ये बराबर। और वेद शास्त्र के कल्याण कार्यक्रम जैन आयुर्वेद शास्त्र जब अनुमान प्रमाण से उदरस्थ रोग को, उदर शिशु को और शरीरस्थ रोगों को जब नाड़ी पे अंगुली रखने से वैद्य जान सकता है, अनुमान प्रमाण से ज्योतिषी पर भविष्य बता रहा है। जितना भी ज्योतिष होता है अनुमान प्रमाण का विषय होता है, अनुमान प्रमाण से भविष्य आ रहा है। जब परोक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण से इतना सारा जाना जा सकता है तो मित्र प्रत्यक्ष प्रमाण केवल ज्ञान से विश्व के चराचर द्रव्य पर जाने जाते हैं, कोई शंका नहीं। जानते समय बोला नहीं जाता। ओहो, जानन क्रिया हो रही है, एक क्षण पूर्व का भूत हो जाता है और सारा जगत भैया भूत में जी रहा है, जगत भूत में ज्यादा जी रहा है या फिर भविष्य के लिए जीने लगता है, वर्तमान पर विचार नहीं कर रहा है। एक क्षण पूर्व भूत हो गया। आयु कर्म के नेक इस जीव ने, आयु कर्म के नेक इस जीव ने जो नष्ट किए हैं, पृथ्वी पे सर्वाधिक भूत दिए हैं। मतलब दिल्ली गया था वहां पर ऐसा हुआ था, बंबई गया था ऐसा हुआ था, वो हो चुका और उससे तुम्हारा क्या विकास होने वाला है। ये स्मृतियां भी आपको कह रही हैं
कि मन में क्या चल रहा है, ये भावना है, कीर्ति की भावना है, कोई लोभ लालच है। यदि ऐसे परिणाम है और इसी काल में आयु क्रम हो गया तो समाधि हो जाएगी। जिन जिन जीवों को समाधि के परिणाम वास्तव में यथार्थ में चल रहे हो, वे भूत को भूत की भूलना प्राप्त हो। तुम भाई से बात नहीं कर पा रहे हो, एक वर्ष पहले किसी भाई ने धोखे से तुमसे बोल भी दिया हो, अभी तक तुम भूल नहीं पाए। इससे अच्छा रेंज ब्लैक बोर्ड अच्छा, शाम स्कूल के वाला वो अच्छा है, श्रेष्ठ, उस नहीं लिखा गया हो, पर एक मेरा पोतना समाप्त, एक उसको हटा दिया समाप्त, नहीं लिखा गया उस पर, लेकिन वो नहीं बचता। ऐसे प्रत्येक भव्य मुमुक्षु जीव को अपने पास सफाई करने वाला वो रखना चाहिए कि मेरे अंदर जितने परिणाम हुए हैं ये सब समाप्त हो जाए, मैं नया लिखूं। क्यों नहीं बोल पाए भोला तुम अपने भाई से? क्योंकि तुम उसको जो लिख चुके हो ना उसको मिटा नहीं पा रहे हो। बोलिए मतलब जगत की बात कर रहा हूं। फिर भाई भरत जैसा हो, राम के भरत, जो तुरंत भूल करके अपने भाई से पहुंच गए और राम से मिली। जे भाई को धन्यवाद दो कि जिसके लिए आप यूं कह सकते थे, बोले आपकी मां कहीं ने मुझे जग करा दिया, आप राज्य मांग ले, मैं क्या से बात करूं भाई? नहीं, जैन पद्म पुराण के अनुसार वनवास नहीं हुआ, भरत को राज मांगा कि कहीं नहीं। और राम ज्ञानी जीव थे, बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे उगते नहीं है। राम बहुत ज्ञानी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं थे। बड़े वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पौधे उगते नहीं। आप किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे जाकर देखना, पीपल बमूल के नीचे देख लेना, वो उसके नीचे गेहूं बो दो, कोई धान दो, उगते ही नहीं है। उगेंगे तो वहीं के वहीं सूख जाएंगे। राम को ज्ञान था, राम को भान था कि मैं ज्येष्ठ हूं, पिता प्रिय हूं, बलभद्र हूं, हलधर हूं। मेरे सामने यदि मैं यहाँ में रहूंगा ना तो भरत को राजा नहीं कहेगा। पर पिता ने राज्य भरत को दिया है, ये भाई राजा बन के रहे। राम स्वयं ही अपने का राज्य चलाने के लिए नगर छोड़ के चल दिए। वरुण आप होते तो कहते, बोले पिताजी 4 हिस्से कर दीजिए अयोध्या के, भरत को दो, लक्ष्मण दो, शत्रुघ्न को, मुझे भी दो। यदि ऐसा राम करते तो विश्व के राम नहीं हो पाते, कोने के राम होते। इसलिए मित्र भूमि का हिस्सा, धन का हिस्सा हो सकता है, इन हिस्सों पे मत रो। तुम्हारे पुण्य का हिस्सा कोई नहीं करा सकता, अपने पुण्य के साथ जियो। आपके भाग्य का हिस्सा कौन कराएगा? जिसके भाग्य में, इसके विधि में, वृंच में नियोग है कि राम को मालूम था कि भाग्य होगा तो अयोध्या का राजा मैं ही होऊंगा। टुकड़ों के बीच झगड़ा नहीं, बताओ सुन रहे कि नहीं? कभी सासू से एक चम्मच के पीछे लड़ाई मत करना कि इसमें चम्मच दो। ऐसा विचार करो कि सासू की इतनी सेवा करो, देवता गुरु इतनी भक्ति करो कि इतना पुण्य तुम्हारा प्रचुर हो जाए। चम्मच क्या है? सोने के कलश हमारे घर में बैठ रख जाएंगे और आप मित्र उस सासू मां को बुला करके सोने के भोजन कराना और
अगर मुनि आ जाए तो उनकी आश्चर्य कराना। धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और धैर्य चाहिए। यदि विधि नहीं है तो नहीं, हिस्सा मांग लेंगे, हाथ में भी आ जाएगा लेकिन बचेगा नहीं, नहीं बच, बल्कि होना ही चाहिए, इसका पुण्य प्रचंड हो। दो के नाम प्रदीप आदित्य कभी भूलना, दो लोगों के नाम भूलना। अकलंक का नाम सुना? आज अकलंक में जिन्होंने रामायण से ग्रंथ लिखा, अष्टसती जैसे ग्रंथ लिखा है, शास्त्र लिखे हैं, अकलंक स्वामी के निकलंक स्वामी। देश के प्रत्येक साधु, प्रत्येक राजनेता को, प्रत्येक समाज के नेता को और घर के प्रत्येक सदस्य को निकलंक स्वामी की प्रज्ञा को धन्यवाद देना चाहिए और निकलंक की प्रज्ञा से सीख लेना चाहिए। बोले क्या सीखूं? जब शून्यवादियों ने घोड़े भेज दिए, दोनों भाई मिल जाए, उनको गले निकाल दो, सामने सरोवर मिलता है, दोनों बात करते, भैया इस तालाब में आप छुप जाओ। अकलंक ने कहा, भैया मैं छुपूंगा ना, मैं माता को क्या वचन दे के आया था, भाई से सुन के मैं घर कैसे जाऊं? अकलंक कहते, भैया तुम भाई का राग अभी मत देखो, निर्णय करो शीघ्र, आपकी प्रज्ञा तेज है, आपकी बुद्धि प्रचंड है, आपकी बुद्धि प्रचंड है, आप एक बार सुनते हो सब स्मरण रहता आपको। तुरंत निर्णय किया, अकलंक स्वामी छुप गए। जिस शासन की रक्षा के लिए निकलंक ने अपने दे दिया, लेकिन निर्णय क्या किया, भाई के द्वारा जिन सन का उद्यतन होगा, ये देश का विकास, समाज का विकास से निहित है। सारा विकास बोले क्यों? जिसकी बुद्धि है उसे आगे बढ़ा देना चाहिए और मंद बुद्धि को पीछे रहना चाहिए, क्यों? जिससे देश का विकास हो सके। और तुम सोचते बुद्धि चलती है लेकिन रहूंगा आगे, कोई भी विकास हो सकता। अकलंक स्वामी की भाई निकल की दृष्टि नंद के मंत्री से मिलो। नंद गोप ने क्या किया, संपूर्ण परिवार को कुएं में गिरा दिया और इतना भोजन दिया मात्र एक व्यक्ति खा सकता है। मंत्री के परिवार ने निर्णय किया, अपने जीने से क्या लाभ है, मन जिएगा तो भविष्य कुछ और होगा। परिणाम यही निकला, पूरा कुटुंब से मर गया, एक मंत्री कुएं पड़ा रहा। जब पुनः संकट आया तो याद किया गया उस मंत्री को। ऐसे देश समाज में ईर्ष्याओं को दूर करके जो विकसित बुद्धि जिनके पास है, जिनका पुण्य तेज है, यशा कीर्ति है और सर्वत्र प्रभाव है, समाज को उनके साथ होकर के उनके ऊपर उठाना चाहिए। यही दृष्टि मुनि संघों में होना चाहिए। किसी महात्मा जी हो, कोई न्याय के ज्ञानी, कोई दर्शन के ज्ञानी, अध्यात्म के ज्ञानी, कोई कर्णानुयोग के, कोई चारों योग के ज्ञानी, और जिस क्षेत्र में आगे उनकी महिमा गाना चाहिए। ये सीखना तो जिनसे से मिलो, अन्य अन्य आचार्यों से मिलो। आचार्य स्वामी की महिमा प्रत्येक आचार्य ने गाई, पूर्व के आचार्यों की ऐसी महिमा गाइए
से की महिमा लोगों ने गाई है, वीर शेषों ने कितने आचार्यों के नाम लिए हैं। यानी ये बड़ी पवित्र परंपरा थी कि एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की प्रशंसा करते, पर कैसा कलयुग सामने आ गया है, प्रशंसा करना तो दूर है, लोग प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। कलयुग की महिमा है। एक दूसरे को बढ़ाना सीखो, उठाना सीखो, उठाना सीखो, गिराना मत सीखो। अपने ही काम में आएगी। आज तुम्हारा भी कहीं होगा, तुम्हारे काम में आएगा, निश्चित काम में आएगा। आंख में आंसू भाई ही गिराएगा। भले रावण की मृत्यु हो गई, लेकिन आंख में आंसू राम के नहीं गिरा था, आंख में आंसू विभीषण का ही गिरा था। कि सत्य नहीं, भाई भाई का कितने द्वेष हुआ, पर जीवन में ऐसा आएगा कि भाई के वियोग में भाई की आंखों में डूबेगा। इसलिए भैया भैया से झगड़ा भी हो जाए, इतना निर्णय करके झगड़ना कि रोने के लिए भाई आएगा, तब तुमको मन में भाव आएगा कि मुझे जय जिनेंद्र देना चाहिए, भैया ही काम में आएगा। विदेश की मिट्टी पर तुम जाके कितनी संपत्ति कमा के लाओ, पर हमारे देश की निंदा मत करना, हमारे देश की निंदा मत करना। आप कहीं भी देश में रहे, पर जब भी वहां का नाम लिखा होगा उसमें भारतीय ही लिखा होगा। लंदन के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री कौन थे? सुप्रसाद सुकन ऋषि कौन थे वो? आदित्य भैया, आपको मालूम है कौन थे वो? और ठीक है, शादी करके वहां रह करके उन्हें धर्म छोड़ दिया, दिगंबर जैन है। ओ दिगंबर जैन, हरियाणा पंजाब बंग वहां से बहुत दिन पहले निकल गए वंशज, लेकिन देश संबंध और जीवन में सारे बच्चों से मेरा कहना है कि बेटा शादी बड़े महत्वपूर्ण है, कि शादी अपने कुल में करो, नहीं तो मित्र पूरा धर्म बदल जाता है। वो जैन है, और यहाँ तक कि भले वो लंदन के प्रधानमंत्री बने हों, लेकिन कहलाते क्या थे? मूल भारतीय मूल। इसलिए विश्व में कहीं भी चले जाओ, रोटी तुम कहीं खाने लग जाओ, पर विश्वास रखना भारत के वंश नहीं कर सकते हो। ऐसे तो तुम किसी के वंश में जाकर ठहर जाओ, जय जयकार करने लग जाओ, जब तुमको याद आएगी दिन जीवन के अंतिम श्वास में, तुमको तीर्थंकर अनंत देवी याद आएंगे। धम्मं पवच्चामि, धम्मं शरणं पवच्चामि, धम्मं शरणं पवच्चामि। प्रतिपल प्रतिक्षण जैसे नाड़ी को देख करके अंदर का ज्ञान कर लिया, एक इंद्रिय से एक एक इंद्रिय का सदुपयोग कीजिए, और जहां योगेश्वर तटस्थ हो गए, कान से कम लेना कर दिया, नाक से ना कम कर दिया, पांचों इंद्रियों से काम लेना कम कर दिया। अब जब प्रश्न ये मुनिराज साधु संत इतने ज्ञानी क्यों होते हैं, ऐसा अभी आप लोग प्रश्न क्यों नहीं करते? कभी जीवन करना चाहिए आपको, और एक मिनट के अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा। आप प्रश्न करो, उत्तर मिलेगा आपको। प्रश्न ये ना, यदि आदित्य पृथ्वी घर में हीटर लगा है, ठीक है, हीटर भी है, कूलर भी है, फ्रिज, सब कुछ
मशीनें रखी घर में, सब सुविधा है, उनसे ही प्रश्न कर लो। बल्ब लगे हुए हैं, जब आप हीटर चालू करते हो तो बल्ब कैसे जलते हैं? पूछो ना वरुण, सामने मंत्री तो बैठो, देश का मंत्री है भैया, जैसे हीटर चालू किया बल्ब, आप सबको मालूम है, तो हीटर चालू करते ही घर के बल्ब बंद होने लगते हैं। अब समझ जाइए, जिसने इन कसायों हीटर चालू कर दिए हैं तो बुद्धि का बुझाने लगता है। और जैसे आप सोचा यूनिट नहीं है, इसलिए आज एक काम करते हैं, रात्रि भर बल्ब जलना है अपने, तो सारे कूलर वगैरह सब बंद कर दो, एसी फ्रिज सब बंद कर दो, देखो लाइट बल्ब कितना सुंदर जलता है। जलेगा नहीं जलेगा? सत्य है। सरकार भी क्या करती है, यदि आप पंचकला को बिजली देना हो तो दूसरी कट कर देती, समय सब समझता हूँ, आप टेंशन दो। तो यहाँ प्रकाश दिख रहा है कि वहां की कट, प्रकाश दिख रहा है। ऐसे योगी जन अब उनको संसार की स्त्रियों से दूर चुके हैं। एक लाइन कट, मोड़ा मुड़ियों खिलाने पिलाने की टेंशन, दूसरी लाइन कट, ओ बोले नाक पहुंचने की लाइन कट, कपड़े धोने की माप, दुनिया के व्यापार की लाइनें सब, दुनिया की चिंताओं की लाइनें सब। अब प्रकाश जाएगा कहां? इस लोग ज्ञानी जाते हैं, रैस तुम समझते ही नहीं है, वो ज्ञानी हो जाते हैं। ओहो, गुरु की बात मानो, गूढ़ता में चले जाओ। हमारे गुरु जी ने हमसे कहा कि विश्व शायद तुमसे कोई काम करो, तुम शांति से बैठ के माला फेरो। मैंने कहा जो गुरु आज्ञा, तो शांति से बैठ के माला फेरते रहे, और माला फेरते 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 ग्रंथ याद हो गए। अब प्रश्न ये ना, अब कोई कहे कि हम भी फेरेंगे, वो ऐसे नहीं होगा, तुम्हें बे गुरु चाहिए। अच्छा विराग सभा के लाओ, फिर उनसे फिर तुम्हें पता चलेगा। ओ मित्र, प्राप्ति घटित हुई कि नहीं? बोला बोलो श्लोक। यदि आपको ज्ञान बढ़ाना है तो जो क्षोभसम तुम्हारा दूसरे के जा रहा है, अब आज के लोग नहीं ज्ञानी बन पा रहे हैं। मोबाइल 24 घंटे तुम उसी के पड़े हुए हो, अपनी बुद्धि को कुछ कर ही नहीं, सब भूत में जी रहे हैं। यदि भोला भी मोबाइल दे तो क्या, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रूस में युद्ध हो रहा है, अरे वो ये हो गया वो हो गया, जो हो चुका होता ना, घटना घट जाती तभी देखते रहते हैं। तुम भूत को देख रहे हो, भूत देख रहे हो। वो योगी जो त्रिकालिक वर्तमान को देखने की योग्यता एक योगी के पास रहती है। त्रिकालिक वर्तमान को देखने की योग्यता, समय की समझाऊं त्रिकालिक। अब इस बात सुनकर तो प्रदीप देखो यहाँ आ गया। त्रिकालिक घर में कल सुन रहे थे, बोले ये रहस्य क्या? और त्रिकालिक वर्तमान को देखने की योग्यता योगी के पास होती है। भूत को ही वर्तमान में देखना, और वर्तमान को ही वर्तमान में देखना, और भविष्य को ही वर्तमान में देखना, वर्तमान देखना भित्ति चित्रवत। विचित्र मतलब एक भित्ति पर, माना कि राजेंद्र प्रेस वाले ने अपने पिताजी के बचपन के, युवावस्था के, बुढ़ापे के 3 फोटो लगवा दिए। तो आदित्य ने अपने पिताजी की समाधि की फोटो और लगा दी एक दीवार पर, सारी तस्वीरें लगा दी। अब उनसे कहा जा भाई देखिए ये अवस्थाएं तो क्रम क्रम से हुई है, तस्वीर देखो, ये अवस्था तो क्रम क्रम से हुई है, लेकिन आपके सामने एक साथ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे जो जीव शिशु था, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, समाधि, ये अवस्था क्यों है बराबर। लेकिन
चित्र क्या कह रहे हैं, एक साथ। तो जैसे दीवार पर लगा चित्र ऐसा सारी अवस्थाओं को होता है, ऐसे केवली महायोगी संपूर्ण विश्व के द्रव्य को युगपत एक जैसा देखते हैं। एक ज्ञान की विशेषता है, एक ज्ञान की विशेषता है। और ऐसा नहीं बनने के लिए प्रतिक्षण डैम में पानी रक्षा करते हो, विद्युत के संग्रह स्थान विद्युत की रक्षा करते हो, ऐसे मित्र बास्थल के पानी को सुरक्षित रखिए और ज्ञान की विद्युत को सुरक्षित रखिए। ये भी ध्यान रखो संजय, कितने ज्ञानी बने रहो, पूरी बिजली क्या करेगी, न पानी नहीं है, चला लो पंखे बिजली से, परिणाम में निकला जितना शरीर में पानी भी सूख जाएगा। पंखों कूलर के नीचे बैठे जो दिन भर पानी, साधु संतों को तो त्यागियों को पंखर कूलर से दूर रहना चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये पानी सूखता है। आपको विश्वास न हो तो मंत्री जी एक कपड़े को साड़ी लो, पानी में डुबो दो, ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल पानी निचोड़ना मत, आप उसको पंखे के नीचे टांग दो। अब क्या हो भैया, बोलो बोलो, पानी निचोड़ा नहीं आपने, पंखे के नीचे टांग दिया, वो पंखा चालू है, वो चालू है, वो पानी अपने आप सूख जाएगा। सूखेगा नहीं सूखेगा, बोलिए ईमानदारी से, सूखेगा? मतलब गीले वस्त्र को जिस पंखे की ने सुखा दिया, तो पंखा तुम्हारे भीतर के पानी को भी सुखा देता है। पर दूसरे लक्ष्मण से पंखा पानी को सुखा देता है। ऐसे तत्व चिंतन भाइयों है ना, कर्मों के पानी को सुखा देते हैं। एक एक इंद्रिय को सुरक्षित रखो, एक ही इंद्रिय से होने वाले विषय सुरक्षित रखो, और एक एक इंद्रिय से जो ज्ञान तुम्हारा बढ़ रहा है वो सारे द्वारे। आप अंधे आदमी को कभी देखा हो, उसका गढ़ तरीका देखना। रविंद्र जैन का नाम तो लोगों ने, अंधा था, विश्व प्रसिद्ध कैसे हो गया? क्योंकि ये आंखें ना जगत को देखती ना तो चंचल चित्त होता है, आंखों का द्वारा बंद हो गया, जरा बुद्धि का काम कर रहा है। इसलिए ध्यान के काल में तुरंत आंख बंद कर लेते हो। इतना नहीं, आप बही खाता बनाने बैठते हो और कोई विषय गए तो आंखें खोल लेते और बंद करते हो। किसी को मिलाना है तो आप ऐसे खोल के नहीं करते, आंख बंद किए, स्मृति आ गई। इसका मतलब समझिए, इंद्रिय द्वार खुले रहेंगे, इंद्रिय द्वार खुले रहेंगे। यदि बांध के गेट पूरे खोल दिए तो बांध बनाने का क्या? बांध के पूरे गेट खोल दिए तो पानी नहीं टिकेगा, सब निकल जाएगा, बांध बना रह जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे शरीर में नॉर्मल द्वार है, इस सारे द्वारों ने खोल के रख दिया तो विश्वास मानिए तुम्हारा क्षीण होना ही है। अपने क्षोभ को वर्धमान करना है, वर्धन करना है और सुरक्षित रखना है, संवर्धित करना है। इंद्रियों पर विराम कीजिए, इंद्रियों पर विराम कीजिए, और इंद्रियों विराम लेते लेते मस्तिष्क पर विराम कीजिए। संसार में सबसे सुंदर दवाई, सबसे सुंदर दवाई, एक तो मुस्कुराते रहो, समय पर भोजन कर लो और समय पर सो जाओ। विश्राम ही बहुत बड़ी दवाई है। उमंग तगी उत्साह बढ़ना तो सो जाइए, मतलब सो जाइए। इंद्रियों का काम जब बंद कर दिया है तो प्रज्ञा
जो है सो गई। अब जो जीव सोने के लिए चिंता में डूब गया, उसको सुबह आ रहा है तो कपड़े धोने के आ रहा है, पागल को सुबह में ले रहा है तो कपड़े धोने ले रहा है, भोजन करने के ले रहा है। पुण्यात्मा जीव को स्वप्न भी आते सम्मेश करके वंदना कर रहा है, मुनियों को आहार दे रहा है, राज को सपना रहे हैं, तो गुरु का आशीर्वाद में आगम ग्रंथों का वाद्य प्रवचन चल रहा है, सपना आते हैं। वो पापियों को भोगों के सपना। जितना नीच क्षीण आत्मा जीव होगा उसको उतने गहरे सपना आएंगे, और जितना पुण्य होगा उसको श्रेष्ठ सुनाएंगे। सौधर्मेंद्र स्वप्न दे मैं सुबह पर्वत पर भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। एक अज्ञानी स्वप्न देख रहा है, मैं छुरी लेकर जीव का विघात कर रहा हूं, और एक जीव स्वप्न देख रहा है, मैं गौशाला में जीवों को घास खिला रहा हूं। अपने अपने आप से मिलिए, को बताना नहीं किसी की तुमको स्वप्न कैसे। जब तुम्हारा भाग्य चमकता है, कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब तीर्थंकर की माँ को 16 स्वप्न कब आते हैं, जब जिन बालक जन्म तो तब सिर स्वप्न आते हैं, और रावण की माँ को स्वप्न आते हैं, बलभद्र को भी स्वप्न आते हैं, नारायण की माँ को भी स्वप्न आते हैं, तीर्थंकर की माँ को। इसलिए स्वप्न आपको भी स्वप्न आते हैं। बहुत सारे लिए ऐसे संकेत कि तुम्हें क्या करने वाला है, लेकिन रावण को मालूम चल गया था कि मेरा लक्ष्य निश्चित है। सूखे वृक्ष पे कौवा काँव काँव कर रहा था, भूत चाल हो गया, सामने से शालिनी रो रही है, गधे रेंक रहे हैं, उसको पता चल गया था कि मेरा प्राणांत है, लेकिन फिर भी जीव एक बार बोल दिया ना, अहंकार में अपना भूल जाता है। जब अहंकार में भूल जाता है ना, तो सब अपने आप हो जाता है। विकास चाहिए है, जिन जिन विकास चाहिए भविष्य को निहारिए, तो मित्र के साथ को शांत करके, संसार में मीठे में वो दम नहीं, आप जान में दम नहीं, मिरी में दम नहीं, जलेबियों में दम नहीं, तो मित्र तुम्हारी मीठी में दम है। गरीब से गरीब हो, अमीर से सबसे मुस्कुरा के बात कर लो, वो तुम्हारा हो। और अवसर का ना, तो जब जीव अच्छा उसके पास बेवब हो, अचानक विभूति मिल जाता है, उससे बात करके बोले कोई तो धन्यवाद देने आया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आदमी दुखी हो, उसे दुख के पहाड़ टूट पड़ा हो, सबसे पहले पहुंच जाओ उसके यहाँ। कोई नेता पहुंच पाए, सबसे पहले पहुंचो, तो लोग ये तो कहेंगे भाई कुछ भी हो, दुख के में सामने खड़ा हमारे। आप अच्छे हो ये मुख ना बोल पाए, आप अच्छे हो ये मुख ना बोल पाए, आप अच्छे हो हृदय बोल पड़े, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और तुमने ये सोच लिया भी हमारे रिश्तेदार हैं, वे कौन हमारे लगे हैं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं क्यों ऐसे आ सकता हूं। नहीं, आपको मालूम होना, यदि ये बांस के वृक्ष जो है के नीचे कोई वृक्ष पौधे ना होते होते, बांस विश्व की सबसे बड़ी घास कैसे कहते। बांस वृक्ष नहीं कहलाता, बांस हो ना वो वृक्ष नहीं कहलाता, बांस घास कहलाती है। संसार में सबसे ऊंची घास कौन है, बांस। लेकिन उस बांस को ऊंचा कहलाने का मौका नहीं दिया जो पौधे ऊपर नहीं उठाते उन्होंने। ऐसे जितने पुण्यात्मा जीव हो, तुम सब पुण्यात्मा गरीबों को सम्मान दे, तो क्यों ये उठ नहीं पाए, तो तुम भूख है। हर समय
किसी को सम्मान देने में कमी छोड़ना नहीं, विश्वास देने में कमी छोड़ना नहीं, वो हर व्यक्ति विश्वास में आना नहीं, ये राजा की पहली पहचान है। हर व्यक्ति को विश्वास दिलाओ पर विश्वासघात भी ना हो पाए, और मित्र सबका विश्वास मान के बैठ भी मत जाना, कुछ भी खिला देगा। हर घर में पानी नहीं पीना, पानी किसी घर में पी लो पर पानी तुम्हारे घर का होना चाहिए। मुझे तुम प्रवचन करा लो, मैं जेल में पानी करके आ जाता हूँ, कोई जगत के मंचों में, प्रदीप भैया सब मंचों पर किए, भी कर देता हूँ, जब चाहूं कर दूंगा। मन किसी का भी होगा लेकिन वाणी महावीर की हो। ऐसे राजनेता के घर में पानी, पर पानी तुम्हारे पास का हो, घर का नहीं होना चाहिए। प्रवचन कहीं भी करा लीजिए, मंच कोई भी करा लीजिए, और कोई भी ग्रंथ विराजमान कर दीजिए, मैं कर दूंगा प्रवचन, लेकिन वाणी महावीर की होना चाहिए, वाणी होना चाहिए। विषय मात्र ये झांसी समाज के चल रहा है, के प्रत्येक बालक के लिए चल रहा है। बालक को उन्नति चाहिए, अहलोक परलोक मंदी सभी साधु संत महात्माओं के लिए चल रहा है। उन्नति, विकास चाहिए तो विकसित हो जाए। बौद्धिक विकास किए ना बहिरंग विकास हो नहीं सकता। बौद्धिक विकास जितना बंद होगा, बहिरंग विकास उतना ही स्थिर होगा, और बौद्धिक विकास कमजोर होगा तो बहिरंग विकास अस्थिर हो जाएगा। या तो बुद्धिमानों के साथ रहो या अपनी बुद्धि बढ़ाओ, या पुण्यवानों के साथ रहो या अपना पुण्य बढ़ाओ। कितने छोटे छोटे नेता बड़े बड़े नेताओं से रह करके अपना चला लेते, पर छोटे नेताओं को चाहिए बड़े नेता के बारे में सोचे ना, कभी सुने। तुम्हारा उनके साथ रहने की पुण्य है, पर पुण्य नहीं है तुम्हारा। कभी भी गलत नहीं सोचना। कोई शिष्य अपने गुरु की समाधि के बारे में मत सोचना। बोले तुम सोचो मैं इनके पद पर आसीन हो जाऊंगा, तुम पद पर आसीन हो सकते हो, पर पद की गरिमा बढ़ाना पद का काम नहीं है, पुरुष का काम है। ऐसे किसी के पास बहुत प्रतिभा संपन्न, उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई है, और पुत्र कहने लग गया जब पिताजी जीतते रहेंगे तो मेरा आपसे क्या होगा। पागल, ऐसा सोच मत लेना। तुम पिता के पद को छीन सकते हो, संपत्ति छीन सकते हो, पर पिता के हुनर को छीनने की ताकत कहीं तेरे पास नहीं। पिता की हुनर चाहिए, पिता की मृत्यु मत चाहिए। सुनना ध्यान से, पिता की हुनर चाहिए तो पिता की मृत्यु नहीं चाहिए, पिता का संगति चाहिए, और पिता का क्षण क्षण तुम्हें देखना चाहिए। गुरु की योग्यता चाहिए तो गुरु की समाधि मत देखना चाहो, गुरु के पास रह करके एक एक पल कैसे जीना पड़ता है देखना सीखो, ये देख सीखो। आप लोग सभी गाड़ी चला लेते हो, गाड़ी चला लेते भैया, वो 100 दिन का गाड़ी चला लेता है, तो अपने आप सीख गए कि कभी कार जो गाड़ी चलाने से उनके पास गए थे, किसी सीखे कि स्वयं चलाने लग गए? कभी नहीं सीखा, कोई सिखाने वाला नहीं मिला। भाई बंधु तो कोई तो मिला। अब जो बंधु तुम्हें सिखा रहा था, गाड़ी सिखा रहा था, अब तुमको ये कितनी चला लेता है, इसको तुम्हें पटकता, तुम उसी को पटक दोगे तो तुम भी गिर पड़ोगे। कैसे सीखोगे? जो तुम्हें चलाना सिखा रहा है उसे गिराओ मत, सीख लो, तुम दौड़ाने लगना। ऐसे चाहे राजनीति क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो, समाज क्षेत्र और मित्र मोक्ष का स्थान हो, जिसने खाया है उसकी तुम पूजा करो, अब आगे बढ़ो। मैं भगवान महावीर स्वामी से हूं ना, उनको नमस्ते करता हूं। अब मैं उनको ही पकड़े बैठा रहा,
प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति ने भाई तुझे गाड़ी चलाना सिखाया, उसने किया कि नहीं किया? अब तुम एक काम करो, उस व्यक्ति को पकड़ लो, उसने तुम्हारा उपकार किया, बस बैठे रहना, पता ना चल पाओगे। उपकार किया है वो जय दिन करो, आगे बढ़ो, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। और तुमने उपकारी के हाथ पैर पकड़ के बैठ गए, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ऐसी ये बात मान दर्शन कहता, कोई विश्व कह ही पाया ऐसे। लोक में कोई भी धर्म इस बात को बता ही नहीं पाया। मैं तो यही कह रहा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर से सब हो रहा है, लेकिन ये कोई कह ही नहीं पाया कि भगवान को भगवान मानिए और मान करके वो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि पुरुषार्थ करोगे तब तुम फल मिलोगे, भगवान को पकड़ के बैठने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रदीप जी पैदल आए, सिटी से पैदल आ गए कि गाड़ी से आए? गाड़ी से आए ना, वो कहाँ है? देखो इतना बड़ा मंत्री होकर के जिसने उपकार किया उसको बाहर छोड़ के आ गया। अरे सीख लो, कुछ कुछ उपकारियों को साथ में के चलना पड़ता है, कुछ उपकारियों को बाहर छोड़ना पड़ता है, और कुछ उपकारियों को मित्र सूट मार के निकल जाना पड़ता है। मतलब जिस गाड़ी से आए हैं उसको यहां लेके आ जाते, इनको कौन भैया भगो भगो, ये गाड़ी अंदर आ रही है, कोई घटना ना घट जाए, कोई स्वामी नहीं रोकता। उपकारी को, हर उपकारी को साथ में लेकर चलोगे तो तुम्हारा सत्य न हो जाएगा। गहरी बातें सुनिए, जिनका तुम्हारा बचपन का दुलार प्यार हो, उनको राजनीति में प्रवेश घर में लेके मत चल देना 24 घंटे, तुम फंस जाओगे। और तुम साधु बन गए, पीयूष तुम प्रतिष्ठाचार गए, कोई तुम्हारा उपकारी हो, कोई तुम्हारा प्रेमी हो, और अब वो आ गया, बोले मैं तो बगल बैठूंगा तुम्हारे। बालक भी हो सकता, बालिका भी हो सकती, दुनिया के कोई भी लोग हो सकते हैं। अब जैसे ही एक बार बैठेगा, 2 बार बैठेगा, वो बार बार बैठेगा, तो ये समाज में बोले ये क्या है नाटक, छवि गिर जाएगी, छवि गिर जाएगी। कितने प्रेमी हों, कितने उपकारी हों, उपकारियों का स्थान है। गाय दूध देती है, उसे तुम जी रहे हो, तुम्हारे बच्चे पल रहे हैं, उपकार किया कि नहीं किया? लेकिन गाय को आप गौशाला में रखिए, उसका निश्चित स्थान है। और आपको नहीं, ये मेरे साथ भैया मेरे घर को पालन करती है, अब तो तुम जहां भी जाओगे उसको साथ में लेके आओगे। कोई बड़ा सुंदर मंच था, तुम लेके आओगे, उसने लघु शंका कर दी, उसने लघु गोबर कर दिया, अब बताओ तुम्हारा क्या होगा? तो ऐसे भी उपकारी होते हैं जिनके मुख से गोबर निकलता है, जिनके मुख से पेशाब निकलता है। ऐसे उपकारियों को साथ में लेके कभी नहीं चलना, बोला विषय समझो, लेके चलना मत, वे कभी भी गंदगी मचा देंगे। हर व्यक्ति को परीक्षा करके लेके चलना चाहिए। सौरभ सुरा कि नहीं, हर व्यक्ति की परीक्षा करके चलना चाहिए। अगल बगल के लोगों का चारित्र ठीक नहीं है और तुम साथ में रहते हो, तो बेटा तुम्हारी भी छवि गिर जाएगी। और अगल बगल के लोगों के चारित्र सुंदर, उनके साथ तुम रहते हो, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। गुरुजी ने क्या किया, इतनी सारी हम लोग साथ में रहे तो सबको भगवान का रूप दे दिया। एक श्रावक प्रतिदिन करगुण जी क्षेत्र है। अब विश्वास मानिए, जो आसपास में जो दुकानदार है ना, तुम प्रतिदिन धोती दुपट्टा पहन के करगुआ जाओ और निकल, किसी से कुछ भी मत बोलना। कुछ दिन बाद देखना दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा तुमको जय जिनेंद्र करेगा, राम राम बोलेगा, जय जिनेंद्र करेगा। बोले क्यों? धर्मात्मा जीव, विश्वास करेगा, विश्वास। आप प्रदीप भैया 4 दिन हमारे साथ आहार देने चलो, और घर में भोजन की कोई विषमता हो ना, फिर तुम देखना आहार देने चलना। अलग से लोग पूछे बिहार और कर लेना, बोले भैया श्रावक कोई आया बाहर से, उसकी सबसे पहले भोजन व्यवस्था बनेगी। असर पड़ता है। मिस्त्री का धागा देखा क्या आप लोगों ने? मिस्त्री का धागा देखा? मिस्त्री का धागा
वो धागा थोड़ी मीठा होता, मीठी तो मिश्री होती है, पर मिश्री के संयोग से धागा भी मीठा हो जाता है। जलेबी मीठी होती क्या राजन प्रेस? जलेबी मीठी होती क्या? जलेबी कभी मीठी नहीं होती। ओ ज्ञानी रानीपुर, जलेबी मीठी नहीं होती है, मीठी तो चाशनी होती है, पर चाशनी के सहयोग से फीकी जलेबी भी ऐसे बिकती है धड़ाधड़, और लोग कहते हैं भारत की राज मिठाई, राज की मिठाई जलेबी। क्या बोल रहे? वो भाई को याद आ रही, बोले महाराज जी छोड़ दो, हमारे यहाँ नाश्ते में नहीं जलेबी है। मित्र, जैसे चाशनी के सहयोग से जलेबी की कीमत बन जाती है, ऐसे गुरुजनों के सहयोग से मानव की महामानव बन जाता है। इसलिए जयवंत हूं। कौन? जयंती यस्य वदोपि भारती, जयंती यस्य वदोपि भारती, वो भारती जयवंत हो। प्रसन्न किसी भी कागज पे कुछ भी लिख दे, ठहरो, किसी भी कागज कुछ भी लिख दो, वो भोला को पकड़ देना, बोलो भोला पाए पढ़ लो। किसी भी कागज पे कुछ भी लिख दो, क्या भोला पाए पढ़ लोगे? नहीं। जबकि 64 वर्ण है, 64 वर्ण है, गाड़ी भी लिखोगे तो वही आ आदि का प्रयोग हो ही होगा, कुछ भी लिखोगे वर्णों का प्रयोग होगा, लेकिन पैर कोई नहीं पड़ता। उन्हीं अक्षरों से श्री महावीराय नमः लिख दो, एक कागज पर छोड़ दो। यही श्रावक ने जमीन पे देख, अरे उठाओ भैया, मंत्र लिखा है। श्रद्धे के भरने से जड़ अक्षरों पर भी विश्वास होने लगता है, प्रभाव छोड़ते हैं, वे मंत्र बन जाते हैं, मंत्र मित्र मंत्र बन जाते हैं। तो जैसे सामान्य कागज पर लिखे गए अक्षरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वही एक आपने जिनवाणी के रूप में ग्रंथ पर 22 अक्षर लिखे हुए हैं, तो जिनवाणी करके आप सिर टेकते हो। तद जयति जयंत्यस्या, वो भारती जयवंत हो, वो भारती जयवंत हो। जयंती से बदतो भी भारती, वो भारती जयवंत हो। इसलिए ज्ञानियों, एक एक अक्षर को बालक प्रतिष्ठाचार बनने बेटा, यदि प्रतिष्ठाचार बनना तो सबसे पहले प्रतिष्ठाचार हो जाए श्रद्धा, अकाल श्रद्धा। आजीविका के लिए प्रतिष्ठाचार नहीं बनना, कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, विश्व शांति का विधायक जी भी क्या बोल गए हैं, ये जिन भी महावीर स्वामी यहाँ विराजमान हुए हैं, ये झांसी जैन समाज के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए विराजमान हुए हैं। और इतने ही नहीं कि सारे विश्व में त्राहिमाम त्राहिमाम चल रहा है, वो हमारे देश में पंचना के चल रहे हैं। नियोग मानो भैया, अपने अपने भाग्य की सराहना करो। कोई पीठ ठोकने वाला ना मिले तो स्वयं की पीठ ठोक लिया करो। मैं भले पंचम काल में हूँ, तब भी ऐसे गांव में जन्मा हूँ जहाँ 3 लोग के नाथ दिगंबर गुरु जिनवाणी सुनने को मिलती है, श्रमण श्रमणियों के हाथ पर ग्रास रखने को मिलते हैं। मित्र, इस भाग तुम्हें क्या चाहिए? अरबों करोड़ों की संपत्ति एक किनारे, शांति की एक श्वास लेना एक किनारे। शांति की एक श्वास, ये श्वासें चल रही हैं, ये देव सदगुरु चरणों में चलती रहे। वो श्वास बंद हो तो देव सदगुरु चरणों में बंद हो। प्रदीप सही है, सच्चे बेटे का पालन तुम नहीं किया है, इस बार सच्चे पुत्र का पालन आपने किया है, इसका ध्यान रखना। कि दूसरा नेता होता ना, मालूम क्या बोलता है, मरवाए ना पिताजी को, चलो मेडिकल ले चलते। तुमने इस बात का परिचय दे दिया, मैं सच्चे पिता का पुत्र हूँ, सच्ची माँ का बेटा हूँ,
जिसने अपने पिता की मुनि बन के समाधि कराई हो। ऐसी भावना भाव सभी कि मेरे बेटे ऐसे ही काम करें कि अंतिम श्वास में नलियां ना डलवाएं, नमोकार मंत्र सुनवाएं। ऐसी भावना भाव वो मुनि बन के तो याद करो आचार्य विराग शाह महाराज को, सब कुछ छोड़ करके। जीव यूं सोच रहा मृत्यु मेरे सामने देख रहा है, और सब छोड़ करके मुख से सब बोल दिए, कल बोल सकूं ना बोल सकूं आज सब बोल दिया, निर्भर होकर के प्राणों से भी जिनसे जिया जाता है उनका भी राग छोड़ देना, इस नाम समाधि मरण। क्या हो गया सबको? जिससे जिया जाता हो उसका भी राग छोड़ दिया हो, इसका नाम समाधि मरण। इसलिए पीयूष खूब प्रभाव न करो, लेकिन भोला अंतिम निर्णय होना चाहिए, अंतिम निर्णय होना चाहिए जो निर्णय आचार्य विराग सागर ने किया है। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। ये निर्णय तुम्हारे पास होगा वो तभी संभव है पल पल में आप अपने आप को देख रहे हैं। इसलिए समाधि तंत्र का उपदेश सुन रहे आप। समाधि तंत्र आपका समय हो गया। ऐसी तपन है, फिर भी आप घर जाने का मन क्यों नहीं बनाते हो? ये शब्द नहीं है, ये ज्ञानी शब्द नहीं है, शब्द पौद्गलिक है। ये जीवन की जान के भाव है। इसे सोचो विचारो, और हर जीव के लिए अंतिम निर्णय राजेंद्र भैया सूर्य की नहीं, हर क्षण के विचार यही बना के चलना चाहिए। वात्सल्य के साथ सबके साथ मिलकर रहूं, जब तक प्राण रहें सबके साथ वात्सल्य से रहिए, और प्राण निकले तो शल्य रहित हो जाइए। जीवित रहो तो वात्सल्य के साथ रहना, और प्राण निकले तो शल्य रहित होना, क्योंकि फिर शल्य में समाधि नहीं होती है, समाधि तो निशल्य भाव से ही होती है। समाधि तंत्र, इन रहस्यों को समझते जाना। वो ऐसा गूढ़ गंते समाधि तंत्र है, जैसे जैसे आगे श्लोक बढ़ेंगे आप समझेंगे कोई गूढ़ ऐसी विद्या चल रही है, दृश्यमान है नहीं है, फिर भी दृश्य दिख रहे हैं। सो दुर्मिंद्र क्या सोच रहे हो? क्लिनिक की याद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? जितने रोगी हूं उसे कह देना भाई तुम्हारा रोग ठीक करने के लिए मैं शक्ति लेने जा रहा हूं। और जितना वैद्य ध्यान करे, चिंतन करे, पूजन पाठ करे, उसका हाथ रख, रोगी का रोग ठीक हो जाता है। अब विश्वास मानो, ये मुनिराज यूं हाथ कर देना, जितने महाराज अच्छी माला फेरे हैं और शांत परिणामों से जिए, कोई दुखी भी आ गया यूं कर दो, उसको बड़ा शांति मिलती है, बरगड़ाएं फैलती हैं। ये वर्तमान के लोग रेकी रेकी रेकी, कितना लग रेकी रेकी, अरे तुम तो आज चिल्ला रहे रेकी रेकी रेक रहे हो। हमारे आगम में तो कब से ये लिखा गया है कि गुरु ने यूं किया आत्मा संतुष्ट हो गई। तो ऐसा मत सोचना कि मैं खर्च हो गया, ये सोचो अब आज से आमदनी बढ़ गई, अब तुम जहां भी हाथ लगा गए रोगी ठीक हो जाएगा। अच्छी पूजा करना, यूज कोई कमी मत सोदर में छुड़वा देना, उसके हाथ से सारी क्रिया कराना, इस भाव से कराना कि ये आज क्रिया कर ले फिर देश के रोगी निरोग होंगे। जितने डॉक्टर वैद्य हैं सबको पूजा पाठ करना चाहिए। उनके उन पवित्र हाथों से रोगी का हाथ स्पर्श हुआ तो मित्र आधा रोग तो उसी का तुरंत सम होता। और मुस्कुराते रहना, चेहरा मतलब टिकाना। क्या इनकी दुकान बंद हो जाएगी?
सब रोगी ठीक हो जाएंगे तो विश्व रोगों का घर है, अपने आप आएंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? और सब रोगी ठीक हो जाएंगे तो मालूम पैसे में जो आनंद नहीं आता, जो यश में आनंद आता है, तुम्हें पता नहीं है आपको? कितने पैसे वाले पड़े देश में, कोई नाम ही नहीं लेता बेचारों को, सुबह जन्म के और जीवन के मरने का उनको पता ही नहीं चलता। जीवन जियो तो यश के साथ जियो, जीवन जियो तो यश के साथ जियो, और यश मिलेगा चारित्र के साथ, और चारित्र मिलेगा इंद्रिय निग्रह के साथ, और सब मिलेगा वैराग्य के साथ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न भिन्न। महावीर स्वामी की